सुनिए मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके पन्ने हम हर दिन पलटते हैं, लेकिन आखिरी पन्ना आने से पहले क्या आपने कभी सोचा कि वो कौन सी बातें हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा सालती है? मैं आज आपके साथ एक ऐसी किताब की बात करने जा रही हूँ जो नहीं सिर्फ एक कहानी है, बल्कि जिंदगी का वो आलम है जो हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और सुकून कैसे पाया जाए। ये किताब है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, जिसे लिखा है ब्रॉनी वेयर ने, एक ऐसी औरत ने जिसने मरने वालों की आखिरी सांसों को करीब से देखा, उनके दिल की बातें सुनी और उनके अफसोस को समझा। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम सीखेंगे कि जिंदगी को और खूबसूरत और मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए, वो भी बिना किसी बनावटी बातों के, बल्कि दिल से दिल तक। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कल्पना कीजिए आप अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ आप और आपकी यादें। और तभी आपके दिल में एक आवाज गूंजती है, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा नहीं किया होता। ये काश कोई छोटी मोटी बात नहीं मेरे प्यारे, ये वो गहरे अफसोस हैं जो ब्रॉनी ने उन लोगों के चेहरों पर देखे जिनके पास जिंदगी की आखिरी सांसें थीं। वो लोग जो हॉस्पिटल के पैलिएटिव केयर यूनिट में अपने आखिरी लम्हों में अपनी जिंदगी का हिसाब किताब कर रहे थे। ब्रॉनी जो एक नर्स थी, उन्होंने उन मरीजों की बातें सुनी जो अपनी बीमारी के आखिरी चरण में थे। वो लोग जिनके पास न दिन बचे थे न महीने, बल्कि सिर्फ कुछ घंटे, कुछ पल। और यकीन मानिए, इन लोगों के दिल में जो बातें थीं वो कोई साधारण अफसोस नहीं थे। ये वो गहरे, आत्मा को झकझोर देने वाले सच थे जो हमें आज, अब भी अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। मैं आज आपके साथ इन 5 अफसोसों को बांटने जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ बांटना नहीं, बल्कि आपके दिल में एक ऐसी चिंगारी जलाना चाहती हूँ जो आपकी जिंदगी को और रोशन और खूबसूरत बना दे। पहला अफसोस जो लगभग हर इंसान ने अपने आखिरी पलों में बयां किया, वो था, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने दिल के हिसाब से जी होती। काश मैंने वो रास्ता चुना होता जो मेरा था, न कि वो जो दुनिया ने मेरे लिए तय किया। मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी आपकी है, आपका सपना है, आपका कैनवास है। लेकिन कितनी बार हमने इस कैनवास पर दूसरों के रंग भरे, कितनी बार हमने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। ब्रॉनी ने सुना लोग कह रहे थे, काश मैंने वो पार्टनर चुना होता जो मेरे दिल को सुकून देता, न कि वो जो समाज की नजर में परफेक्ट था। कुछ ने आह भरी और कहा, काश मैंने वो काम किया होता जो मुझे खुशी देता, भले ही वो कम पैसे देता। कितने लोग थे जिन्होंने अपने आखिरी लम्हों में कहा, मैंने तो अपना करियर भी दूसरों की ख्वाहिशों के हिसाब से चुना। मैंने वो जॉब की, वो बिजनेस किया जो मुझे एक लिविंग तो दे सका, लेकिन मेरे दिल को सुकून वो कहीं नहीं मिला। मेरे भाइयों, ये जिंदगी एक बार मिलती है और ये मौका दोबारा नहीं आएगा। हिम्मत जुटाइए, अपने दिल की सुनिए। अगर आपको गाना गाने का शौक है तो गाइए। अगर आपको पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून है तो निकल पड़िए। अगर आपको अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना अच्छा लगता है तो वो वक्त निकालिए। मैं ये नहीं कहती कि कामयाबी जरूरी नहीं, कामयाबी जरूरी है, लेकिन उस कामयाबी का क्या फायदा अगर वो आपके दिल को खुशी न दे। आज से वादा करिए, अपनी जिंदगी का ब्रश अपने हाथ में रखेंगे। दुनिया की उम्मीदों का बोझ कंधों से उतार फेंकिए और अपने दिल के रंगों से इस कैनवास को सजाइए, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जिया। दूसरा अफसोस जो बार बार सामने आया वो था, काश मैंने इतनी मेहनत न की होती। अरे मेरे प्यारे, मेहनत करना गलत नहीं, मेहनत हमें मंजिल तक ले जाती है, हमें एक मुकाम देती है। लेकिन अगर ये मेहनत आपकी जिंदगी का हर रंग छीन ले तो उसका क्या मतलब। ब्रॉनी ने सुना लोग कह रहे थे, मैंने दिन रात काम किया, ऑफिस में घंटों बिताए, लेकिन अपने लिए एक पल नहीं निकाला। कितने लोग थे जिन्होंने कहा, मैंने अपनी सेहत को नजरअंदाज किया, मैंने अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को इस दौड़ में खो दिया।
कुछ ने आंसुओं के साथ कहा, मैं अपने बच्चों का बचपन नहीं देख पाया, मैं उनके साथ नहीं हंसा, उनके साथ नहीं खेला। कितने लोग थे जिन्होंने कहा, मैंने अपने दोस्तों को खो दिया क्योंकि मैं करियर की रेस में इतना आगे निकलना चाहता था कि मैंने उन्हें भुला दिया। मेरे भाइयों, जिंदगी सिर्फ मेहनत का नाम नहीं, जिंदगी का मतलब है हंसी, प्यार, सुकून। मेहनत करिए, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालिए। अपनी बीवी के साथ कॉफी पीजिए, अपने बच्चों के साथ पार्क में जाइए, अपने दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताजा करिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे लम्हे आपकी जिंदगी को वो रोशनी देंगे जो कोई बड़ा बंगला, कोई महंगी गाड़ी नहीं दे सकती। मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ, आज से आप हर दिन थोड़ा वक्त अपने लिए निकालेंगे, अपनी सेहत के लिए, अपने अपनों के लिए। क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने सिर्फ काम किया लेकिन जिंदगी को जिया ही नहीं। तीसरा अफसोस जो मेरे दिल को सबसे ज्यादा छू गया वो था, काश मैंने अपनी भावनाओं को जाहिर किया होता। मेरे प्यारे, हम मर्दों को अक्सर सिखाया जाता है कि भावनाएं छुपाओ, मजबूत बनो, लेकिन ये मजबूती हमें अंदर से खोखला कर देती है। ब्रॉनी ने सुना, लोग कह रहे थे, काश मैंने अपने पार्टनर को बताया होता कि मैं उनसे कितना मोहब्बत करता हूं। कुछ ने कहा, काश मैंने अपने माँ बाप को बताया होता कि वो मेरे लिए कितने अनमोल हैं। कितने लोग थे जिन्होंने आखिरी सांसों में कहा, मेरे अंदर एक बच्चा था जो मेरे बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन मैंने उसे दबा दिया। मेरे भाइयों, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपनी खुशी को जाहिर करिए। अगर आपकी बीवी ने आपके लिए खाना बनाया तो उसकी तारीफ करिए। अगर आपके दोस्त ने कुछ अच्छा किया तो उसे शाबाशी दीजिए। और अगर आपके दिल में कोई बात है तो उसे कह डालिए, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरी बात मेरे दिल में ही रह गई। ब्रॉनी ने एक मरीज की बात सुनी जो कह रहा था, काश मैंने अपने बेटे को बताया होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा सोचा वो समझ जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है उसे मेरे मुंह से सुनना चाहिए था। मेरे प्यारे, अपनी भावनाओं को दबाइए मत। अगर आप अपने दोस्त को मिस कर रहे हैं तो फोन उठाइए, उसे बताइए। अगर आप अपनी बीवी को कुछ कहना चाहते हैं तो आज अभी कह डालिए। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बना देगा, मैं वादा करती हूँ। चौथा अफसोस जो हर दिल को चुभा वो था, काश मैं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताया होता। मेरे प्यारे दोस्त वो अनमोल रत्न है जो जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। वो यार जिनके साथ हमने बचपन की गलियों में साइकिल चलाई, स्कूल की बेंच पर गप्पे मारी, कॉलेज के कैंटीन में हंसी ठहाके लगाए। लेकिन हमारी भाग दौड़ में, करियर की रेस में हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। ब्रॉनी ने सुना, लोग कह रहे थे, काश मैं अपने उन यारों से मिलता रहा होता जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल बिताए। कुछ ने कहा, वो दोस्त जो मेरी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे, मैंने उन्हें वक्त नहीं दिया। कितने लोग थे जिन्होंने कहा, मैंने अपने दोस्तों को इसलिए खो दिया क्योंकि मैंने सोचा करियर ज्यादा जरूरी है। मेरे भाइयों, दोस्ती वो धागा है जो जिंदगी के हर रंग को जोड़ता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहते हैं उनकी सेहत बेहतर रहती है, उनकी उम्र लंबी होती है। और ये सिर्फ रिसर्च की बात नहीं, ये दिल की बात है। दोस्तों के साथ बिताए लम्हे जिंदगी की सबसे कीमती यादें बनते हैं। तो आज ही अपने पुराने यारों को फोन लगाइए, एक मैसेज ड्रॉप करिए, एक मीटअप प्लान करिए। और हाँ, अगर कोई जवाब नहीं देता तो ईगो को बीच में मत लाइए। दोस्ती में ईगो नहीं, दिल चाहिए, क्योंकि यारों के साथ दिल खोल लिया तो जिंदगी में कभी बाजारों के औजारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहती हूं कि आप आज ही अपने किसी पुराने दोस्त को याद करें, उसे फोन करें और कहें, यार तू याद आया, चल मिलते हैं। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को और रोशन कर देगा, मैं वादा करती हूँ। और आखिरी, सबसे गहरा, सबसे दिल को हिला देने वाला अफसोस, काश मैंने खुद को खुश रहने दिया होता। मेरे प्यारे,
कितनी अजीब बात है कि मरने के वक्त इंसान को ये एहसास होता है कि खुशी तो उसके अपने हाथ में थी। ब्राउनी ने सुना, लोग कह रहे थे। मैंने सोचा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब मुझे खुशी देगा। लेकिन आज समझ आता है, खुशी तो उन छोटे छोटे लम्हों में थी, जब मैं अपने बच्चों के साथ हंसा, जब मैंने अपनी बीवी के साथ वक्त बिताया, जब मैंने किसी की मदद की। एक मरीज ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज को कॉम्प्लिकेट किया, हर छोटी बात पर तनाव लिया, हर छोटे दुख को दिल से लगाया। लेकिन अब समझ आता है, मैं चाहता तो हर पल में खुशी ढूंढ सकता था। मेरे भाइयों, खुशी कोई बाहर की चीज नहीं, खुशी आपके अंदर बसती है। बस थोड़ा सा अपने दिल से जुड़िए, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए। अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो सुनिए, अगर आपको समंदर के किनारे बैठना अच्छा लगता है तो जाइए, और सबसे ज्यादा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करिए। मैं जब ये बातें आपके साथ बांट रही हूं तो मेरे दिल में एक सुकून है, एक खुशी है कि शायद मेरी ये बातें किसी की जिंदगी में एक नया रंग भर दें। तो आप भी बांटिए अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत, अपनी हंसी, और यकीन मानिए, ये बांटने से और बढ़ती है। मेरे प्यारे भाइयों, ये 5 अफसोस हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को जीना है तो दिल से जियो, अपने सपनों को हकीकत बनाओ, अपने अपनों को वक्त दो, अपनी भावनाओं को जाहिर करो, अपने दोस्तों को गले लगाओ, और सबसे ज्यादा अपने आप को खुश रहने दो। मैं चाहती हूँ कि आप आज से एक नया सफर शुरू करें, एक ऐसा सफर जहां हर पल खुशी हो, हर लम्हा प्यार से भरा हो। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी जिंदगी खुशियों से लबरेज हो और इनमें से कोई भी अफसोस आपको कभी न सताए। अगर आपको मेरी बातें छू गईं तो अपने अपनों के साथ बांटिए, अपने किसी पुराने यार को फोन लगाइए, अपनी बीवी को गले लगाइए, अपने बच्चों के साथ हंसिए, और मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा। जिंदगी खूबसूरत है मेरे प्यारे, इसे और खूबसूरत बनाइए। ढेर सारा प्यार, अनगिनत खुशियां और अनमोल सुकून आपके लिए। आप हमेशा हंसते रहें और अपने दिल को हमेशा खुला रखें।